नमस्कार दोस्तों, के से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारी है, सूचना है, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जैसा कि इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया उसको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी निराश हैं। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जैसा उनका एग्ज़ाम हुआ था उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट ठीक नहीं आया है। और जैसे कि पहले भी कहा गया था कि हो सकता है कि स्टूडेंट्स की तरफ से गलतियां हो गई हों, पेपर ठीक से ना किया गया हो, कुछ और गलतियां हो सकती हैं, या फिर इवैल्यूएशन में यानी कि सीट चेक करने में कुछ गलतियां हो गई हों, या फिर नंबर ऐड करने में कुछ गलतियां हो गई हों। और जैसे कि रिजल्ट में रिजल्ट एवल्यूएशन थी, आरईपी की, फेल की और स्टूडेंट्स की यूएमसी बनाई गई थी। इसके अलावा और भी रिजल्ट एवल्यूएशन स्टूडेंट्स के रिजल्ट में देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर एफपी का मतलब है फेल इन प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल में फेल हैं। एफटी का मतलब है कि आप थ्योरी में फेल हैं, जो आपने पेपर दिया था उसमें आप पास नहीं हो पाए, उसमें आप फेल हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एक और जो पॉइंट बनता है वो ये हो सकता है कि हो सकता है जो आपके इंटरनल के नंबर हैं सिर्फ वही यूनिवर्सिटी तक भेजे गए हों और यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इंटरनल के नंबर ही आपके ऐड करके रिजल्ट दिखा दिया हो, आपके थ्योरी के नंबर ऐड ना किए हों। तो ऐसे में हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में भी ऐसा देखने को मिला था, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया था उसमें ये देखने को मिला था कि जो कैंडिडेट्स के इंटरनल के नंबर थे सिर्फ वही यूनिवर्सिटी भेज दिए गए थे, थ्योरी का पेपर चेक नहीं हुआ था या फिर उसके नंबर यूनिवर्सिटी नहीं भेजे गए थे, जिसकी वजह स्टूडेंट को इंटरनल के नंबर दिखाकर रिजल्ट में फेल दिखाया गया था। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज एग्ज़ाम सेंटर से कॉन्टैक्ट करके अपने थ्योरी के नंबर भी ऐड करवाए। उसके बाद उनकी जो डीएमसी थी वो उनको सही तरीके से पास वाली यानी कि नई डीएमसी उनको प्राप्त हुई, जिसमें कि उनका रिजल्ट ठीक हो गया था। तो यहाँ पर आप भी अपने लेवल पर अपने कॉलेज एग्ज़ाम सेंटर से कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं क्या आपके इंटरनल के ही नंबर यूनिवर्सिटी को भेजे गए हैं, अपलोड किए गए हैं, या फिर आपके इंटरनल प्लस थ्योरी सारे नंबर ऐड कर दिए गए हैं, भेज दिए गए हैं। तो इस बारे में आप जानकारियाँ अपने कॉलेज एग्ज़ाम सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि यूएमसी के केस में ये होता था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से विद्यार्थियों को सूचना भेजी जाती थी कि आपको यूनिवर्सिटी में यूएमसी की कमेटी के समक्ष पेश होना है, अपना पक्ष रखना है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला। तो इसके संदर्भ में आप क्या कुछ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर जो भी आपके कोर्स का डीलिंग रूम है वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स को ये लगता है कि उनको बेवजह फ़ेल किया गया है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी सीट निकलवा सकते हैं, चाहे आप आरटीआई लगवाएं या फिर आप यूजीसी में कंप्लीट करें, अपनी सीट निकलवा लें, या फिर जैसे कि रिवैल्यूएशन के फार्म ओपन हो चुके हैं कुछ कोर्सेज के, तो आप रिवैल्यूएशन का फार्म भी अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको ये लगता है कि उनको रिवैल सिर्फ इसलिए लगाना है कि पास हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो फिर एग्ज़ाम फार्म भर के पेपर दे लेंगे, तो वो अपने लेवल पर डिसाइड करके देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रिवैल का रिजल्ट 1 महीने में 2 महीने में आ जाएगा, इससे ज़्यादा समय भी कई बार लग जाता है। तो ये आप अपने लेवल पर डिसाइड करके तय कर सकते हैं कि आपने रिवैल का फार्म भरना है या फिर आप एग्ज़ाम फार्म भरने के इच्छुक हैं। जिनकी यूएमसी बनी है उनके लिए जो डिसीजन होगा वो भी यूएमसी की कमेटी डिसाइड करेगी। आपका पक्ष सुनने के बाद वो डिसीजन मान्य रहेगा। इसके अलावा कुछ और रिजल्ट एब्रिएशन देखने को मिल रहे हैं। जिनका एब्सेंट है, आरएलए है, वो ठीक करवा सकते हैं, आरपीआर है वो भी ठीक करवा सकते हैं। अगर बात करेंगे यूएमसी के बारे में, तो जैसे कि यहाँ पर रिजल्ट एब्रिएशन में बताया गया कि जिनकी यूएमसी बनती है, तो जैसे कि पहले सूचना भेजी जाती लेकिन सूचना नहीं भेजी गई, तो जैसे कि यूएमसी बनी है, रिजल्ट में यूएमसी आया है स्टूडेंट्स का, तो वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी जाकर जो भी आपके कोर्स को जहाँ पर भी डील किया जाता है, चाहे वो एग्ज़ाम विंग 1 में या 2 में, आपके कोर्स के अकॉर्डिंगली, ईयर के अकॉर्डिंगली, सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली जहाँ पर भी डील किया जाता है, रिजल्ट ब्रांच 1 में, 2 में, 3 में, तो वहाँ पर जाकर जो भी डीलिंग रूम है वहाँ पर संपर्क करके आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। यूएमसी रूम के बारे में, यूएमसी कमेटी के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट यूएमसी कमेटी के समक्ष जाने के लिए बता देते हैं कि आप वहां पर चले जाइए, उस रूम में चले जाइए, तो वहां पर जाकर भी आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और ये जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी जो यूएमसी बनी है आपको कब तक के लिए पेपर देने से वंचित किया गया, यानी कि कब तक आप पर बैन लगाया गया, कितने सब्जेक्ट का बैन लगाया गया है। इस संदर्भ में जो विस्तारपूर्वक जानकारियाँ आप वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। जानकारी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी को वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।